नमस्कार, स्वागत है आपका मनोज तिवारी टॉक शो में। मेरा नाम है प्रज्ञावत्सल मिश्रा और आज हमारे साथ हैं वासुदेव यादव जी, जो कि वरिष्ठ सपा नेता हैं और इलाहाबाद कौशाम्बी स्थानीय निकाय से एमएलसी भी हैं। वासुदेव यादव जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि अब आप पहले से विधायक हैं तो आपसे काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। ऐसे में आप हमें पहले ये बताइए कि इन 6 सालों में सभासदों, बीडीसी सदस्यों और जितने भी आपके प्रधान थे उनके लिए आपका क्या योगदान रहा है? पंचायत जो परिवार है जी, इनकी जो समस्याएं हमारे पास लाई गई उनको हमने सदन में उठाया है और सरकार से हमने मांग किया कि इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए और इनके कार्यों के प्रति गांव में, ब्लॉक में या ज़िले में न्यायपूर्वक कार्य किया जाए, इनके सम्मान की रक्षा की जाए, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि होते हैं, ये अपने अपने गांव के चुने हुए नेता हैं। इनका सम्मान उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का होता है। अच्छा, तो इस बार के एमएलसी चुनाव में आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दे चुनाव में ये होते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्राम का प्रधान है, जी, प्रतिनिधि है, बीडीसी है, जिला पंचायत मेंबर हैं, वो लोग जिन मुद्दों पे गांव के विकास के लिए काम के आधार पर चुन के आते हैं, हमारे मुद्दे वही हैं। क्योंकि जनता से इनडायरेक्ट लगाव हमारे मतदाता का होता है, प्रधान का डायरेक्ट होता है जी, तो हम वही मुद्दे रखते हैं कि भाई गांव का विकास होना चाहिए। उस विकास में ग्राम प्रधान एक कड़ी होता है। ग्राम प्रधान की विकास के कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न होता है, उसको हम लोग शासन से अपने पत्राचार करके, मिल करके या अपना ज्ञापन दे करके हम मांग उठाते हैं और उन समस्याओं का निराकरण करते हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि प्रधानों की जो भी समस्याएं होती हैं उनका आप निराकरण करते हैं, तो ऐसे में हमें ये बताइए कि इन प्रधानों की, जो कि इन स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि हैं, इनकी एक्चुअल समस्याएं क्या हैं? समस्याओं का ज्ञापन प्रधान के साथ मिलकर देते हैं बीच में, तो उसको हम सदन के माध्यम से, जब हमारी सदन चलती है जी, उसको हम उठाते हैं और वहाँ पे रखते हैं कि भाई हमारे प्रधान की समस्या आई है, इसका निराकरण किया। स्थानीय स्तर पर इलाहाबाद जनपद में या कौशाम्बी में जहाँ भी इनके कार्यों में दखल, अनावश्यक दखल और अनावश्यक जांच पड़ताल की बात आती है, मैं अधिकारियों से मिल करके और पत्राचार करके फ़ोन के द्वारा उनको मैं समझाता हूँ कि ऐसी बातें न होने पाए कि हमारे प्रधानगण अपने को उपेक्षित या अपमानित महसूस करें। न्यायपूर्वक कार्य करने के लिए कर्तव्यबद्ध हमारे प्रधान भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं। दोनों के सामंजस्य से गाँव का विकास होना चाहिए और न्यायपूर्वक कार्य होना चाहिए। सर, ऐसी क्या वजह है कि आज भी प्रधान और सभासद जितने भी हैं उन्हें जनप्रतिनिधियों का दर्जा पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि जनता उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती है? ये क्या, इसका क्या कारण है? नहीं, ग्राम प्रधान और पार्षद जो हमारे हैं जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका सम्मान होता है, क्योंकि जनता ही उनको चुनती है और जनता चुनती है, जनता की समस्याओं का निराकरण वो भी करते हैं। उनके निराकरण करने के मार्ग में कोई कठिनाई अगर आती है तो हम लोग इस्तेमाल उनका करते अधिकार का है और काम पूरा होता है। आपको नहीं लगता है कि जितने भी ये आज के प्रधान हैं उन्हें उचित मानदेय देना चाहिए? अब समय समय पर सरकार से मांग की जाती है, हम लोग मांग रखेंगे उनके बारे में, क्योंकि उनका कार्य जो होता है हमेशा जनता के काम के लिए सुबह शाम तक काम करते हैं, तो मानदेय तो एक सम्मान की बात होती है और जो मांग उठाई जाएगी उसमें हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और सरकार से अपनी बात को रखेंगे। अच्छा सर, ऐसी क्या वजह है कि लोग आज भी आरोप लगाते हैं कि जितने भी विधायक हैं वो अपनी मिली हुई निधि का सही उपयोग नहीं करते हैं और हर जगह कमीशन खोरी ज़्यादा लगी होती है? देखिए, उसके बारे में तो व्यक्तिगत अलग अलग राय हो सकती है जी, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, क्योंकि विधायक का एक विधानसभा क्षेत्र होता है जी, और एमएलसी का 15 विधानसभा क्षेत्र होता है, तो आनुपातिक रूप से वो कार्य होते हैं और आरोप लगाना आसान काम है, लेकिन ऐसी बात मैं समझता हूँ कि नहीं है। जनता के हित में ही काम होते हैं और जनता के हित में सरकार देती भी है। जी। सर, मैंने कई बीडीसी सदस्यों से बात की, फाफामा और सराओं के जितने भी क्षेत्र हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सदस्यों में सब के सब यही कहना चाहते हैं कि जो भी उन्हें ज़्यादा चीज़ें देंगे या जितना भी देंगे उन्हें उसी हिसाब से वो लोग वोट देंगे, तो क्या धन के बल पर ही ये सारे वोट ले लिए जाते हैं? मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, उनके बाद देखिए, उनके पास जाकर के मतदाता के पास में हर प्रत्याशी का कर्तव्य होता है कि उनको जाकर कन्विंस करें और
अगर इस आधार पर वोट होता है तो मैं समझता लोकतंत्र के लिए खतरा है जी। और ऐसी बात मैं नहीं मानता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे बीडीसी हो चाहे ग्राम प्रधान हो, वो खुले मन से गुण दोष के आधार पर हमको वोट दे रहे हैं और विजयी बनाने का आश्वासन देते हैं। क्योंकि मैं उनसे साफ बात रखता हूँ कि भाई आपके काम में जो भी सहूलियत होगी, जो मेरा योगदान होगा, मैं करता रहूँगा और आपसे हमारा जो संवाद होगा सीधा होगा। अच्छा सर, एक अनुमान के अनुसार ये माना जाता है कि इस चुनाव का बजट 5 से 10 करोड़ के बीच का होता है, तो हमें ये बताइए कि इस पूरे पैसे की रिकवरी कैसे होती है? ये गलत तो कहते हैं, ऐसा कोई बातें नहीं है, ये बजट का कोई प्रावधान ही नहीं है, इतना अच्छा। खर्चा कोई बातें नहीं है। भाई हम जाते जनता के पास मिलते हैं, अच्छा। इसमें खर्च कहाँ से आता है? ना कोई प्रचार होता है, ना कोई विज्ञापन निकलता है, ना कोई पोस्टर छपता है। इसमें कहाँ से बात आती है हम तो नहीं समझते हैं। ये हमारे ग्राम प्रधान लोग जो होते हैं, बीडीसी होते हैं, वो खुला वोट देते हैं अपने विचार के आधार पर, अपने प्रत्याशी के व्यक्तित्व के आधार पर, कौन उनके काम आता है, कौन कितना उनके साथ चल सकता है, ये आधार पर वोट मिलता है। इसमें कोई बजट की बात नहीं होती है। अच्छा सर, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो आप हमें ये बताइए कि क्या विधानसभा चुनाव में मिली जो हार है उसका प्रभाव क्या एमएलसी चुनावों पर पड़ेगा? सपा के कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने समर्पण कर दिया है। इलाहाबाद कौशाम्बी जनपद में जी। आपको पता होगा कि इलाहाबाद में हमारे 4 विधायक जीते हैं जी। और उनकी पार्टी के जो हैं, हमारी विपक्षी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके 6 विधायक हैं। कौशाम्बी में हमारे 3 विधायक का पद होता है, तीनों हम जीते हैं। जनता ने हमको भरपूर वोट दिया है। इलाहाबाद कौशाम्बी की बात ऐसी नहीं है, यहाँ पर हम लोग बराबरी पर हैं और यहाँ पर जनता ने जो हमको प्यार दिया है उसको हम फिर चाहते हैं कि हमारे एमएलसी के चुनाव में हमको पूरा प्यार देने जा रहे हैं और हमको पुनः विजयश्री मिलेगी। इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वासुदेव जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अगर इस बार आपको जनता मौका देती है तो इस बार आप प्रधानों, सभासदों और बाकी लोगों को क्या वादा करना चाहेंगे? वादा देखिए वही होना चाहिए जो पूरा हो सके। जी। सरकार से काम कराने के लिए हमारा वादा रहता है कि मैं उनकी समस्याओं को सरकार के सामने मजबूती से रखूँगा और न्याय संगत मांगे जो हमारी होती हैं हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और सरकार से हम सदन में भी आग्रह करेंगे, अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने वहाँ पे बात रखने के माध्यम से, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। और हमारे ग्राम प्रधान या जो पंचायत परिवार के लोग हैं, इनकी जो समस्याएं होंगी, जो मांग होगी, मैं उस पर आगे चल के कार्रवाई करूँगा। मैं उनका पूरा भरपूर साथ दूँगा। हमको बीच में जो बातें बताई जाएंगी उसमें मैं कार्रवाई करूँगा। जी। वासुदेव जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या आपको बहुजन समाज पार्टी के जो सदस्य हैं उनसे भी समर्थन लेना चाहिए? मैं उनका समर्थन ले रहा हूं और उनका समर्थन को मिल रहा है। अच्छा। हमको प्रधान संघ का भी समर्थन मिल गया है। अच्छा। क्योंकि प्रधान संघ से कोई लड़ नहीं रहा है इस समय। पहले एक प्रत्याशी थे, उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है सत्तारूढ़ पार्टी को, तो ऐसे में सारे प्रधान संघ के लोग हमको लिख के दे चुके हैं, उनका समर्थन मेरे साथ आ चुका है, इसलिए मेरी जीत की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अच्छा सर, हमेशा से आरोप लगता आया है कि ये जितने भी स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं इनमें जो सत्ता पक्ष है उसी को हमेशा मिलता है, मतलब उनके लिए ही सब कुछ लाभदायी होता है, तो ऐसे में क्या आप एक अपवाद बन जाएंगे? इलाहाबाद में तो ऐसी बात नहीं है। हमने अच्छा। पता लगाया है अपने ग्राम प्रधान से, 31 ब्लॉक यहाँ पे हैं, हर जगह मैं गया हूँ भाई, कहीं से किसी के पास कोई दबाव तो नहीं आ रहा अधिकारी का, तो हमको ऐसी सूचना कहीं नहीं मिल रही है कि कोई दबाव है। और हमारे जो ग्राम प्रधान होते हैं, अपने गांव के नेता होते हैं, ये निष्पक्ष होकर मत गोपनीय होता है और गोपनीयता के आधार पर हमको ये मत देंगे। अच्छा सर, हमेशा से देखा गया है कि ब्लॉक्स में प्रधानों की मीटिंग के लिए कोई हॉल नहीं है, तो क्या आपने अभी के अपने कार्यकाल में कोई कोशिश की इसके लिए या आप आगे करने वाले हैं? नहीं, मैं इसके लिए देखिए ग्राम प्रधान का प्रस्ताव लेकर के मैं इनकी मांग सरकार के सामने रखूँगा जी। और जो हमसे हो सकेगा मैं वहाँ भी प्रयास करूँगा कि भाई प्रधानों के लिए बैठने के एक स्थान हो और एक सम्मानजनक इनका पद होता है, गांव के प्रथम नागरिक होते हैं और लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, इसलिए मैं इस काम के लिए आगे सरकार से पहल करूँगा। कोई बड़ी बात नहीं है, एक हाल सरकार बनवा दे, सरकार नहीं करती है, जो मेरी क्षमता होगी मैं करूँगा। अच्छा
सर अब एक बेसिक सा सवाल, आप ये बताइए कि 15 विधानसभाओं में 5201 वोट हैं, तो ऐसे में कितने वोट पाने पर आप विधायक बन जाएंगे? देखिए, चुनाव मैं समझता हूँ कि दो ही लोग लड़ रहे हैं। एक, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार हैं, दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, और अगर दो प्रत्याशी में कांटे की टक्कर होती है तो मैं बहुमत के आधार पर मैं चुनाव जीत जाऊँगा। अभी से गिनती का आंकड़ा करना ये जल्दबाजी होगी। ये चुनाव बहुत गोपनीय होता है। अब मेरे साथ मतदाता हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी विचारधारा के 90% लोग चुनाव जीते हैं। 90%। 5201 में हमारे जो समाजवादी पार्टी विचारधारा के लोग हैं वो लगभग 4,500 चुनाव जीते हैं। तो हमको पूरा भरोसा है कि मैं उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनके समर्थन से मैं चुनाव जीतूँगा। अच्छा सर, 2022 के चुनाव में ये देखा गया कि दोनों ही ज़िलों इलाहाबाद कौशाम्बी में 7 सीटें सपा जीत पाई है, तो ऐसे में हमें ये बताइए कि क्या सारे विधायक आपके साथ हैं और क्या सपा का दूसरा गुट भी आपके साथ है? क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि सपा के अंदर काफ़ी गुटबंदी होती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत संघर्षी होते हैं, जुझारू होते हैं जी। हमारी पार्टी में कोई गुटबंदी नहीं है। सारे विधायक हमारे जी जान से लगे हुए हैं और हमारी पार्टी ने प्रभारी बना दिया है। वरिष्ठ नेता हमारे प्रभारी बन गए हैं जी। काम हो रहा है। मुझको एक एक कार्यकर्ता का, एक एक हमारे पदाधिकारी का सहयोग साथ मिल रहा है। कहीं कोई गुटबंदी हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि इलाहाबाद कौशाम्बी की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? इलाहाबाद कौशाम्बी की जनता मेरी अपील है कि आपने अपने अपने गांव में जिन प्रतिनिधियों को चुना है, ग्राम प्रधान के रूप में, बीडीसी के रूप में, जिला पंचायत के रूप में, आपसे अनुरोध है कि उनसे मेरे लिए वोट की मांग करें कि हमको अपना मत दें। जिस प्रकार से आपने उनको मत दे के विजयी बनाया है, और मैं उनका मत पा करके उस सदन में जब जाऊंगा तो मैं जनता की आवाज़ उठाऊंगा। अपने ग्राम प्रधान, पंचायत परिवार के जो भी लोगों को समस्याएं देंगे मैं उनकी आवाज़ उठाऊंगा और जनहित में कार्य पूरा करूंगा। ऐसा मेरा वादा भी है और मैं जनता से ही कहना चाहता हूँ। वासुदेव यादव जी, हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे सपा के वरिष्ठ नेता वासुदेव यादव जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने हमें ये भी बताया है कि कैसे उच्च सदन में जाने पर वे पंचायत सदस्यों की सारी समस्याओं का निदान करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। ऐसे ही कई वरिष्ठ नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को। थैंक